मूवी की स्टार्टिंग होती है और हमें बेरी एलन फ्लेस को दिखाया जाता है जो कि अपनी आइडेंटिटी छिपाकर एक कैफे में सैंडविच खाने आया होता है। उस समय जस्टिस लीग एक हॉस्पिटल में हो रही तबाही को रोकने के लिए बेरी को कॉल करते हैं क्योंकि उस समय बैटमैन और सुपरमैन दूसरे टास्क पर होते हैं। बेरी अपनी सुपर फास्ट स्पीड से हॉस्पिटल की लोकेशन पर पहुंचता है और कंडीशन को कंट्रोल में लेता है। वो सारे बच्चों को बचा लेता है और फिर बेरी वंडर वुमन और बैटमैन से फ्रिक्शन ऑफ सेकंड की मीटिंग करता है और फिर फ्लैश एज अ बेरी कैफे में अपना सैंडविच लेने आ जाता है। और बिकॉज ऑफ ये सारी सिचुएशंस बेरी अपने जॉब टाइम से लेट हो जाता है तो उसका बॉस उस पर काफ़ी गुस्सा होता है और चल रहे केस को बंद करने को कहता है। काफ़ी टाइम बाद आज बेरी अपनी कॉलेज फ्रेंड क्रस एरिस से मिलता है जो भी एक जर्नलिस्ट होती है और फ्लैश के डेड के केस पर काम कर रही होती है। एक्चुअली बेरी के डेड पर अपनी वाइफ के मर्डर का केस चल रहा होता है। बेरी को यकीन होता है कि उसके डैड ने उसकी मोम को नहीं मारा और एरिस से इस बात पर थोड़ी सी बहस से वो ऑफेंड हो जाता है। रात के टाइम बेरी अपने डैड से बात करते टाइम उस दिन को याद करता है जब वो छोटा था और उसकी मोम उसके लिए ब्रेकफास्ट के लिए डैड को टमाटो केचप लेने भेजती है। उस दौरान जब उसके डैड घर से बाहर होते हैं कोई उसकी मोम को मार देता है लेकिन इसका पूरा इल्जाम उसके डैड पर आ जाता है। उसके डैड का कॉल कट होने के बाद बेरी लाइट की स्पीड से दौड़ता है जिससे टाइम बेंड टूट जाता है और बेरी एक दिन पास्ट में चला जाता है। इस बारे में आकर वो ब्रूस को बताता है और कहता है कि टाइम में पीछे जाकर वो सब कुछ ठीक कर देगा। और ब्रूस कहता है कि ये सब नेचर के खिलाफ है और उसे बिल्कुल ऐसा करने को मना करता है। ब्रूस के जाने के बाद एरिस बेरी के घर आती है। अब इन दोनों की बातों से पहले आप ये नोटिस करिए कि बेरी के घर में बजरंगबली की फोटो है। अब इनकी बातों पर आते हैं। बेरी जब एरिस से बातें करता रहता है तब उसके दिमाग में एकदम से एक आइडिया आता है कि इसकी मोम की डेथ उसके डैड के एब्सेंस में हुई। तो ये सबको ध्यान में रखकर वो पास्ट में जाता है और ऐसी कंडीशन क्रिएट करता है जिससे उसके डैड घर से बाहर ही नहीं जाते। फ्लैश का ये आइडिया काम करता है। अब उसकी मोम की डेथ नहीं होती है और पूरा टाइमलाइन चेंज हो जाता है। पर हम यह देखते हैं डार्क फ्लैश को जो बेरी को एक पंच मारता है और उसे टाइम बेंड से बाहर फेंक देता है। अब बेरी अपने मोम डैड से मिलता है और कुछ देर बाद जूनियर बेरी को देखकर उसे समझ आता है कि वो प्रेजेंट में नहीं पहुंचा है बल्कि अपने कॉलेज टाइम जब उसकी एज 18 थी में रुक गया है। मतलब वो पास्ट में ही रह गया है। अब यहाँ दो बेरी हो जाते हैं, जूनियर पावरलेस बेरी एंड द ओरिजिनल बेरी। तो बेरी जूनियर बेरी को उस लैब लेकर जाता है जहाँ बिजली गिरने पर उसे पावर्स मिलती है। लेकिन इस दौरान एक एक्सीडेंट होता है जिसमें जूनियर बेरी को तो पावर्स मिलती है लेकिन बेरी की पावर्स चली जाती है। आगे बेरी जूनियर बेरी को पावर सूट के बारे में बताता है और उसके पास्ट जो कि जूनियर बेरी का फ्यूचर होने वाला है में बताता है कि जोड किस तरह से पूरी दुनिया को तबाह करना चाहता है और इसके लिए उन्हें पूरे जस्टिस लीग के मेंबर्स को इकट्ठा करना होगा। लेकिन इससे पहले वो ब्रूस के पास जाते हैं लेकिन इस दौरान ब्रूस उनको नहीं जानता है और उनके बीच में लड़ाई होती है। बाद में ब्रूस मान जाता है। उसके बाद ये तीनों सुपरमैन को ढूंढने के लिए एक लेबोरेटरी में जाते हैं जहाँ उन्हें सुपरमैन तो नहीं मिलता है लेकिन एक कमज़ोर लड़की मिलती है। बेरी उस कमज़ोर लड़की को बचा कर ले जाना चाहता है। उस दौरान जूनियर बेरी के पैर में एक गोली लग जाती है जो कि गार्ड ने चलाई होती है। जैसे तैसे करके वो तीनों उस लड़की को लेकर बाहर जाते हैं लेकिन गार्ड्स वहाँ उन्हें पकड़ लेते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे ही उस लड़की पर सनलाइट गिरती है वो एक काफ़ी पावरफुल वॉरियर बन जाती है। वो वहाँ पर आए सारे गार्ड्स को खिलौनों की तरह तोड़ देती है। फिर वो तीनों बैटमैन की लैब में अपनी हालत सुधारने जाते हैं। यहाँ हमें उस लड़की का नाम पता चलता है कि उसका नाम कारा है और वो सुपरमैन की कज़न है। बेरी यहाँ कारा से साथ मिलकर दुनिया को बचाने का कहता है लेकिन कारा उसे ये छोड़कर चली जाती है कि उसे इंसानों की कुछ नहीं पड़ी है। इंसानों ने उसे कैद कर रखा था। वो कहती है कि वो एक क्रिप्टोनियन है और वहाँ से चली जाती है। इधर बेरी अपनी पावर्स को वापस लाने का प्लान बनाता है। दूसरी तरफ कारा जनरल जोड की शिप के पास चली जाती है। वो उनकी बातें सुनती है। जोड अर्थ की आर्मी को इसलिए मार देता है क्योंकि वो कारा को बंदी बनाकर जोड को नहीं सौंपते। कारा यह समझ जाती है कि जोड ना कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने वाला है साथ ही उसे भी मारने वाला है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बेरी की बॉडी काफ़ी बिजली के झटकों के कारण पूरी तरह से डैमेज हो गई है। इस दौरान कारा आती है। वो बेरी को उठाकर बादलों के बीच ले जाती है जहाँ उस पर बिजली गिरती है जिससे उसकी पावर दोबारा आ जाती है। वो बेरी से कहती है कि वो जोड से लड़ने में इनकी मदद करेगी। फिर ये तीनों और बैटमैन जोड की लोकेशन पर हमला बोल देते हैं। दोनों बेरी वॉरियर्स को मारते हैं और कारा जोड के पास चली जाती है। जोड कहता है कि तबाही तो होकर रहेगी, इस दुनिया के मरने के बाद ही हमारी दुनिया यहाँ जिंदा होगी। वो कारा से कहता है कि उसने उसके कज़न को मार दिया और अब वो कारा को भी मार देगा और उसके खून से क्रिप्टोन की भूमि को सींचेगा जिससे क्रिप्टोन डबल से जिंदा हो जाएगा। इतना सुनकर कारा जोड को मारने लगती है। इन सभी के बीच में काफ़ी डेंजरस फाइट होती है। कारा जोड पर काफ़ी भारी पड़ती है। इधर दोनों बेरी भी काफ़ी हद तक डोमिनेट करते हैं।
ऐसा लगता है जैसे फाइट पूरी इनके हाथ में ही है। लेकिन फिर बैटमैन के प्लेन पर हमला होता है, उसकी प्लेन क्रैश हो जाती है, वो मर जाता है। फिर कारा को भी जोर चालाकी से मारकर उसकी एनर्जी को स्टोर कर लेता है। अब इस कंडीशन में दोनों बेरी बचे होते हैं, तो वो टाइम में पीछे जाते हैं और बैटमैन और कारा को जिंदा करना चाहते हैं और काफ़ी हद तक उन्हें जिंदा करने में कामयाब भी होते हैं। लेकिन थोड़ी देर बाद कारा फिर से मर जाती है और बैटमैन भी मारा जाता है। लेकिन इस दौरान जूनियर बेरी के हाथ में क्रिप्टोन लग जाता है, जिससे वो जनरल जोड की राइट हैंड को मार डालता है और दोनों एक बार फिर से टाइम में पीछे जाते हैं। लेकिन उस बार भी कारा मर जाती है। ये सब देखकर बेरी एक जगह रुक जाता है, लेकिन जूनियर बेरी बार बार टाइम को दोहराता है। फिर उसे रोककर बेरी समझाता है कि उनके कुछ भी करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया तबाह होकर रहेगी। फिर भी जूनियर बेरी एक बार फिर टाइम में पीछे जाता है। उस दौरान डार्क फ्लैश आता है जो फ्लैश को मारता है। हमें यह पता चलता है कि डार्क फ्लैश जूनियर बेरी का ही फ्यूचर है। बस वो कारा को बचाने या सब कुछ ठीक करने के लिए टाइम को काफ़ी बार दोहरा चुका है, जिससे वो काफ़ी बूढ़ा हो चुका है। डार्क फ्लैश कहता है कि ये सारी गलती बेरी की है और उसे मारने के लिए आगे आता है। लेकिन इस दौरान जूनियर बेरी वो वार अपने पे ले लेता है, जिससे जूनियर बेरी की मौत हो जाती है, तो उसका फ्यूचर ही नहीं रहता और डार्क फ्लैश भी गायब हो जाता है। ये सब देखने के बाद बेरी को समझ आता है कि उसे उसकी मोम को खोना ही पड़ेगा, क्योंकि इस तरह सारे यूनिवर्स, सारे टाइमलाइन एक दूसरे से टकरा कर ख़त्म हो जाएंगे। वो अब लास्ट टाइम के उसी मोड़ पर जाता है जहाँ से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ था और वो उसके ही किए गए चेंज को अनचेंज कर देता है, जिससे उसके मोम की डेथ हो जाती है और उसके डेड पर इल्ज़ाम रहता है। अब मूवी में हमें आज का दिन दिखाया जाता है, जिस दिन बेरी के डेड की लास्ट सुनवाई होती है। वो कोर्ट जाता है, पर इस बार कैमरा फुटेज से ये पता चलता है कि उसके डैड ने उसकी मोम को नहीं मारा और उनको रिहा कर दिया जाता है। अब बेरी को लगता है कि सब कुछ ठीक है। फिर बेरी ब्रूस से मिलता है और वो देखता है कि ब्रूस बुढ़ा है। लेकिन आपने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होगा कि ब्रूस उस टाइम जवान था, जिस टाइम ब्रूस ने बेरी को टाइम में पीछे जाने को मना करा था। और यहाँ बेरी का एक दांत गिर जाता है, जो जूनियर बेरी को पावर्स दिलाते टाइम टूटा था। यहाँ फिर से बेरी को सच जाता है कि अभी वैसे कुछ ठीक नहीं हुआ है। मूवी यही समाप्त हो जाती है। मूवी का मेन मोटो ये पहुंचाना है कि नेचर और टाइम नॉर्मल डायमेंशन पे नहीं चलते, ये अपने आप को हील करते हैं। जो भी हमारी कंडीशन है, दुख दर्द, अपने पराये, जीवन मौत, ये कुछ नहीं सिवाय एक नॉलेज, एक परीक्षण, एक एक्सपेरिमेंट जो कि एक अनजान शख्सियत हम पे कर रही है और उस अनजान शख्सियत को हम भगवान के नाम से जानते हैं। तो बस ये रहा मेरा मूवी का पूरा ब्रेकडाउन। अब आप मेरे को बताइए कि ब्रेकडाउन आपको कैसा लगा। आपका हर फीडबैक मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। तो बस आप कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय।